शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। कदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणम्। वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवराज सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम्। धनुजवनिकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशम्। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु त्रिलोकीनाथ भूत पावन भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने हेतु आए गए दूर और नजदीक से आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उचित शक्ति जिसकी सब प्रेरणा से आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत आदर के साथ नमन और वंदन करते हुए आइए नित्य की भांति हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारयोऽकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोत्रीयमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारभारं नतोऽहम्। तुषारादिशङ्कादिघोरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं स्फुरन्मौलिकल्
लसते भाले भाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलं धूसुलेदं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं निकालीस चले माम्बरमुण्डबालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रवेशं प्रबलिभं परेशम् अखण्डं अजं भागकोटिप्रकाशं प्रयासूरनिर्मूलनं सूर्यकाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्या कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्दसन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नयावधुमाना कृपादारविन्द भजन्ति हलोके परिवानराण न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽम्यं जराजन्मदुःखघातप्रमाणं प्रभुपाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभुपाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभुपाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोऽसये ये पठन्ति नरावत्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। कल सायंकाल की कथा में हमने संक्षेप में शिव पार्वती का विवाह के पश्चात विदाई और तत्पश्चात देवताओं के द्वारा भगवान शंकर मां पार्वती की आराधना, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना और राम जी, विष्णु जी इत्यादि सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव के तेज से भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव, ताड़कासुर के साथ युद्ध और ताड़कासुर के मर्दन की कथा हमने श्रवण की और अंत में चलते चलते हमने ठाकुर जी के परम प्रेयसी भक्ति मीराबाई की कथा का श्रवण किया। कथा के प्रसंग को वहीं से आगे ले जाते हैं जहां मीराबाई को हमने छोड़ा था। मीराबाई की कथा में हमने सुना कि उनके पति जो राणा भोजराज हैं, उनके द्वारा उनके भजन में उनको खूब सहायता की गई। भोजराज की माताजी जब बहू को निरंतर भगवान का ही भजन पूजन करते हुए देखती हैं तो गुस्से में आ जाती हैं। शुरू में तो बहुएं अच्छी लगती हैं सभी को, बहुत कम घर ऐसे होते होंगे
जहां पर सास बहू का तालमेल सदैव अच्छा रहता हो। अक्सर सुनने में आता ही है, और हम तो बैठे इस तरह की जगह में कि लोग अपनी सुनाई जाते हैं कुछ ना कुछ। कभी बहू परेशान है सास के प्रति, कभी सास परेशान है बहू के प्रति। अब क्यों है ये तो भगवान जाने। मैं अक्सर कहा करता हूं, जिस दिन आपने अपनी बहू को बेटी मानना शुरू कर दिया, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मेरे पास जो भी आते हैं मैं उनको यही राय देता हूं कि उसको आप ये मत समझो कि बहू है, ये समझो मेरी बेटी ही है। अगर आपने ये मान लिया कि ये मेरी बेटी है, तो अपने आप ही झगड़े समाप्त हो जाएंगे। झगड़ा तब तक है जब तक हम अपना नहीं मान रहे। बेटी को तो अपना माना है, पर बहू को अपना नहीं मान रहे कि पराये घर की है, पराये घर से आई है। पराये घर की तब तक ही थी जब तक विवाह नहीं हुआ। विवाह होकर के अब आपके घर आ गई, अब तो आपकी ही है। जिस दिन हमने ये मानना शुरू कर दिया ये हमारी ही है, उसी दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन यही नहीं मानते। तो सास को कुछ दिन तो मीराबाई बहुत अच्छी लगी कि भगवान का भजन पूजन करती है, और जो भी रिश्तेदार आए उन सबको बताए हम मेड़ात से एक बहू लेके आए हैं, भोजराज का हमने विवाह किया, बड़े सुंदर भजन गाती है, सब कुछ बताया, लोगों को भजन इत्यादि भी सुनाए उनके। लेकिन धीरे धीरे वही बहू फिर करने लगी कि जब देखो केवल भगवान का पूजा पाठ करने में लगी रहती। समय व्यतीत हुआ और कथा जैसे हमने कल श्रवण की थी, अंत में भोजराज की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके पश्चात मीराबाई ने मेड़ात छोड़ दिया। अब हम लोग भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीराबाई ने तो अमृत समझ के उसे पी लिया, लेकिन वो राणा है कौन जिसने वो विष दिया? क्योंकि कथा तो ये नहीं कहती कि उसके जो पति भोजराज थे उन्होंने उसे विष दिया। वो तो सहायता कर रहे हैं कि हाँ तुम भजन पूजन करो। विवाह से पहले ही उन्होंने उसको कह दिया था कि तुम्हारा मेरा विवाह तो होगा, लोगों की नजर में तुम मेरी पत्नी रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मां के समान मानूंगा। जीवन पर्यंत जब तक उन्होंने अपना जीवन जिया तब तक कभी मीराबाई को हाथ भी नहीं लगाया। और अंत में जब उन्होंने देखा कि मीराबाई भगवान के ओर भागती गिरने ही वाली है चित से, केवल तब पकड़ा, और उसके बाद तो उनकी मृत्यु हो गई। तो भोजराज ने कब विष दिया? उन्होंने नहीं दिया। कथा ये कहती है राणा भोजराज के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है विक्रम, उस राणा ने विष दिया है अपनी मां के कहने पे। राणा भोजराज जो मीराबाई के पति थे उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा यह किया गया है, इसलिए राणा नाम आता है। भाई अगर मेरे परिवार के 5 लोग हैं तो सबके आगे चमोली ही लगेगा ना, ऐसे उनके परिवार के सबके आगे राणा ही लगा है। तो जिस राणा ने विष दिया वो उनका देवर है, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दिया गया, उन्होंने नहीं दिया। और मीराबाई ने फिर मेड़ात छोड़ दिया। मेड़ात छोड़ करके मीराबाई पहुंचेगा वृंदावन। अब वृंदावन में गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर रही है। जब गोवर्धन नाथ पहुंची है तो वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर से मीराबाई जा रही है, अचानक उनके कानों में आवाज पड़ी भगवान के भजन कीर्तन की। अद्भुत राग रागनियों के द्वारा वहां भगवान की सेवा हो रही है। कुछ मंदिरों की अलग अलग व्यवस्था होती है। जो पुष्टि मार्गीय मंदिर होते हैं वहां पर ज्यादातर भगवान की जो भी सेवा होगी वो सब राग रागनियों से ही होती है। और श्रीनाथ जी का दर्शन आपने यदि किया हो तो श्रीनाथ जी कैसे, एक हाथ कमर पर एक हाथ ऐसे रखा है। वहां पर श्रीनाथ जी की वो प्रतिमा है। मीराबाई ने भीतर प्रवेश किया तो सामने देखा कि कुछ लोग भजन कीर्तन के द्वारा राग रागनियों के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई नाच रहा है, सब अपने अपने ढंग से भगवान की सेवा कर रहे हैं। मीराबाई कुछ देर तो बैठी रही, लेकिन अचानक
मीराबाई उस राग रागनी में इतनी मदहोश होकर के खो गई कि वो नाचने लगी। उन्होंने अपनी चुनरी आगे की, गले से नीचे तक चुनरी लाए और चेहरे से नीचे जब चुनरी आ गई तो दोनों हाथ में अपनी करताल लेकर के उन गाने वालों के बीच में मीराबाई नाचने लगी। अद्भुत वो नृत्य वहां पर कर रही हैं। अब जो गाने वाले जो लोग थे वो सब सोचने लगे अचानक कौन स्त्री बीच में नाचने लगी, ये कौन है जो हम सबके बीच में अचानक से यहां नृत्य करने लगी। क्योंकि मीराबाई को अपने शरीर का कोई भान नहीं रहा, होश नहीं रहा। नाचना ना दो तरह का होता है। एक नाचना तो होता है जिसमें हम शरीर से नाच रहे हैं, तो हमें पता है किधर ठुमका मारना है, किधर क्या करना है, क्योंकि ध्यान उसमें ही है हमारा। दूसरा नाचना है मन का नाचना। ये जरूरी नहीं है उस समय आपका शरीर के हाव भाव हाथ पैर सब हिले, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है आप भजन में इतने मदहोश हो जाओ कि अंदर ही अंदर नाच रहे हैं, और जब वो भाव जागृत होता है तो फिर कुछ पता नहीं चलता कि आदमी किस दशा में कैसे नाचेगा। कथा इत्यादि में नाचना गलत नहीं कहा गया, लेकिन नाचना तब सार्थक है जब आपका वह नृत्य आपको कृष्ण तक पहुंचा दे, उसके चेहरे पर आपके नृत्य को देख करके मुस्कान आ जाए, उसको सफल होना कहते हैं। नहीं तो नाचना तो जैसे मन का। अब मीराबाई को अपने शरीर का कोई भान नहीं, और वो उन राग रागियों के गाने वालों के बीच में अपने ही भाव में नृत्य कर रही है। अचानक श्रीनाथ जी के उस मंदिर में रहने वाले पुजारी की दृष्टि मीराबाई पर पड़ी। चेहरे तक से नीचे तक तो घूंघट है, वो अपनी ही दशा में मदहोश होकर नृत्य कर रही है। जो राग रागिनी गाने वाले थे वो सब चुप हो गए, पूरा वातावरण शांत हो गया, लेकिन मीराबाई अपने ही धुन में अपने ही करताल को बजाते हुए नृत्य कर रही है। अब जो पंडित जी थे वो पंडित जी लगातार मीराबाई को देख रहे हैं। देखते देखते अचानक पंडित जी को न जाने क्या सूझा, उन्होंने भीतर की ओर दृष्टि की, श्रीनाथ जी के चेहरे पर नजर पड़ी तो दंग रह गए। वापस मीराबाई की ओर देखा, फिर अंदर देखा, फिर बाहर देखा, फिर अंदर देखा। जब 5-7 बार पंडित जी ने ऐसा कर लिया तो अचानक भीतर गए और श्रीनाथ जी के गले में जो माला पड़ी थी निकाल करके मीराबाई के गले में डाल दी। अब जैसे ही उन्होंने ये किया तो जितने भी राग रागिनी गाने वाले थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। सबने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने ये क्या किया? भगवान के गले में पड़ी हुई वो पुष्पमाला जो किसी राजा के गले में पड़नी चाहिए अथवा भगवान के परम भक्त के गले में पड़नी चाहिए, आपने इसके गले में डाल दी जो नृत्य कर रही है। न जाने कौन जात की है, न जाने कहां से आई है, इसको भीतर प्रवेश करना भी चाहिए कि नहीं, और आपने इसके गले में माला डाल दी। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे नहीं पता ये किस जात की है, मुझे ये भी नहीं पता ये कहां से आई है, मैं ना इसका नाम जानता हूं ना कुछ, मैं आज पहली बार इसे देख रहा हूं। लेकिन इसको नृत्य करते हुए देखते हुए जब मेरी नजर श्रीनाथ जी के चेहरे पर पड़ी तो मुस्कुरा रहे थे, और जब मैं बाहर देखता हूं तो ये नाच रही है, और जब भीतर देखता हूं तो मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे इसका नृत्य बंद हुआ उनकी मुस्कुराहट बंद हो गई। तो इससे बड़ी सेवादार और कौन हो सकती है? तो इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का कोई सही प्रमाण नहीं है क्या हो सकती है। भक्ति करने के ढंग सबके अलग अलग हो सकते हैं। शास्त्र में नवदा भक्ति के बारे में बात की गई है, लेकिन वो नवदा भक्ति भी किसी भी रूप में हो सकती है। हम कहते हैं भगवान के पूजन करने का अधिकार किसको है? क्योंकि भगवान अगर मिले हैं तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिले हैं, भगवान मिले तो अमीर से अमीर व्यक्ति को भी मिले हैं, और भगवान ना चाहे तो अमीर जितनी मर्जी पूजा कर ले उसे बिल्कुल नहीं मिलते। व्यक्ति किस भाव से कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है भगवान प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे। धन्ना जाट की कथा आप सब जानते हैं। धन्ना जाट क्या था? जाट व्यक्ति कैसा होता है? अक्खड़ बुद्धि का, उसे किसी से कोई मतलब थोड़ी है। तू तड़ाक में बात करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं।
मन में आएगा तो सब ठीक है, नहीं आया तो कभी भी भड़क सकते हैं। धन्ना जाट एक दिन अपने गुरु जी के यहाँ पहुंचा, जो पंडित जी उसके यहाँ पूजा करने आते होंगे, उनके घर पहुंचा निमंत्रण देने के लिए कि मेरे पुत्र का जन्मदिन है, आपको आना है, पूजा करनी है। संयोगवश जब वो वहां पहुंचा तो पंडित जी शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, अच्छे से नहला रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, उसके बाद भोग लगा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। धन्ना जाट जब पहुंचा तो पूजन चल ही रहा था, इसलिए वो बाहर ही बैठ गए। लेकिन सामने कोई काम कर रहा हो, कोई कृत्य कर रहा हो और आप अकेले वहां पर हो तो इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, वहीं जाएगा जहां वो दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है। तो धन्ना जाट की नजर निरंतर पंडित जी के ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं। पूजन समाप्त हुआ तो पूजन समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने जयकारा लगाया और प्रसाद लेकर के बाहर आए। धन्ना जाट को भी थोड़ा सा प्रसाद दिया तो धन्ना जाट ये तो भूल गया मैं किस लिए आया था। पंडित जी को निमंत्रण देने आया था बेटे के जन्मदिन की पूजा के लिए, वो तो भूल गया, लेकिन पूछता है आप ये क्या कर रहे थे। पंडित जी ने कहा मैं ठाकुर की पूजा कर रहा था। बोले कौन से ठाकुर हैं? बोले शालिग्राम भगवान हैं। बोले तो एक मुझे भी दे दो। अब इस तरह की पूजा करना तो आसान है जैसे आप कर। अब क्योंकि पंडित जी जो पूजा कर रहे थे मंत्र उनके मन में चल रहे हैं, चढ़ा सब कुछ रहे हैं, दूध दही घी शहद शक्कर सबसे स्नान करा, लेकिन मंत्र भीतर ही भीतर पड़ रहे हैं। धन्ना जाट केवल ये देख रहा कि चढ़ा रहे हैं, धो रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, धो रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, धो रहे हैं, बस और क्या है। बाद में सामने भोग रख दिया, होगी बात खत्म। बोले एक ठाकुर मुझे भी दे दो ऐसे। पंडित जी ने बोला कि भाई तू पूजा कैसे करेगा? बोले जैसे आप कर रहे थे ऐसे मैं भी कर लूंगा। पंडित जी ने बोला मंत्र? बोले मंत्र तो आप भी कुछ नहीं पढ़ रहे थे, अब उसे क्या पता मन में क्या क्या पढ़ रहे हैं। अब जाट आदमी तो जाट ही ठहरा। पंडित जी ने मन में सोचा ये पीछा छोड़ेगा नहीं, इसको ठाकुर देने ही पड़ेंगे, लेकिन दो कहां से, मेरे पास तो एक ही शालिग्राम है। तो भीतर गए, भीतर से एक पत्थर उठाया, और पत्थर कौन सा? वो सिलवट्टा, जिससे सिल पे पीसा करते हैं चटनी इत्यादि। वो बट्टा उठा के लाए, गोल सा बट्टा जो बार बार घिसने से गोल हो गया। बट्टा उठा कर लाए और उसको देकर के धन्ना जाट को कह दिया ये तुम्हारे ठाकुर हैं। धन्ना जाट बड़ा प्रसन्न मन होकर के वो जन्मदिन वाली बात भूल ही गया कि आया क्यों है, बस वो बट्टा साथ में लेकर के चल पड़ा। घर में आया और जैसे पंडित जी करते थे, जैसे उसने करते हुए देखा था, वैसे ही उसकी नित्य सेवा कर रहा। और एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भी उसने देखा कि भाई मैं भोग रखता हूं लेकिन ये खाते तो है नहीं। अब उसने तो ये देखा था कि ठाकुर को भोग लगा करके पंडित जी लाए, मुझे भी दिया, खुद भी खाया। तो पहले भोग लगाते होंगे, भोग लगाने का मतलब क्या, सामने वाला खा रहा है। अब मैं 3 दिन से लगातार इनको भोग लगा रहा हूं, लेकिन ये तो खाते ही नहीं। अब ये नहीं खाते तो मैं कैसे खाऊं? तो 3 दिन से धन्ना जाट भूखा है, कुछ नहीं खाया। चौथे दिन फिर उसने भगवान की पूजा की, और पूजा करने के पश्चात भगवान के आगे भोग रखा और कह दिया यदि आज तुम ये भोग नहीं खाओगे तो फिर समझ लेना कि मैं भी जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे इस अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। और भगवान केवल उसके भक्ति में भरे हुए वचनों को सुनकर के प्रकट हो गए। भगवान भी पा रहे हैं, वो भी पा रहा है। कुछ दिनों के बाद पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछा भाई ठाकुर की सेवा कैसी हो रही है? बोले बहुत बढ़िया कर रहा हूं। बोले कैसे करते हो? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं करता हूं, फिर उनको भोग लगाता हूं। अब जब मैं भोग लगाता हूं तो ठाकुर आते हैं, वो खाते हैं, जो वो छोड़ देते हैं वो मैं खा लेता हूं। अब पंडित जी का माथा ठनका कि ठाकुर आते हैं, भोग लगाते हैं, जो छोड़ते हैं मैं खाता हूं। ऐसा तो होता नहीं। ठाकुर के आगे तो केवल भावना से रखा जाता है, फिर ले लिया जाता है। ये कह रहे ठाकुर आते हैं, खाते हैं, ऐसा कैसे संभव है? पंडित जी ने कहा तेरे को आभास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता, तू गलत कह रहा है। लेकिन धन्ना जाट अपनी जिद पे अड़ गया। मेरे ठाकुर 3 दिन नहीं आए, तीसरे दिन के बाद से तो रोज आते हैं। मैं जो रखता हूं उसमें से पहले वो खाते हैं, उसके बाद मैं खाता हूं।
तो पंडित जी ने बोला आज की पूजा हो गई, बोले बस अब करने ही जा रहा हूं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं बाहर बैठ करके देखूंगा, तो अपनी पूजा करना, अगर पूजा में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुझे बताऊंगा कैसे करनी है। और ऐसा कहकर के पंडित जी चित करके बैठ गए। धन्ना जाट नित्य की भांति अपना भजन पूजन करता है, और पूजन करने के पश्चात भगवान के आगे भोग रखा, भगवान को आवाज दी और भगवान प्रकट हो गए। भोग पाया भगवान ने, धन्ना जाट ने पाया। अब पंडित जी जो बाहर बैठ करके देख रहे थे वही बेहोश हो गए। भगवान तो भोग लगा करके चले गए। थोड़ी देर के पश्चात जब पंडित जी को होश आया तो उन्होंने धन्ना जाट के पैर पकड़ लिए। ऐसी निर्मल भक्ति जिसके उसके घर में भगवान क्यों नहीं आएंगे। तो हम लोगों के साथ समस्या यही है कि हम निर्मल भक्ति नहीं कर रहे, और भगवान यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। हम किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा कपट भी यदि कहीं कर रहे हैं तो हम जितना मर्जी जीवन पर्यंत भगवान की पूजा करते रहें, हमारी वो पूजा सफल होने वाली नहीं। और सेवा भगवान की अनेक प्रकार से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप धन से भगवान की सेवा करो। शास्त्र कहता है आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसी बड़े मंदिर में जाकर के, वृंदावन में जाओ, कहीं किसी तीसरे तीर्थ में जाओ, वहां जाकर के दान करें। उससे बेहतर है आपके पास में कोई टूटा फूटा मंदिर हो, जहां कोई गरीब पंडित जी हो, उस मंदिर में धन लगाओ, उन पंडित जी को दो ताकि उनका कुछ भला हो। आधा वहां दो, आधा उनको दो, तो आपकी पूजा श्रेष्ठ होगी। जहां पहले से भंडारे भरे पड़े वहां देने का क्या फायदा। भगवान तो ये कहते हैं कि मेरे से अधिक मुझे मेरे सेवादार प्रिय है। हम लोग भगवान को भोग लगाते तो है ना, लेकिन उस भोग को पाना कैसे ये किसी को नहीं पता। देखो, 2 शब्द हैं, भजन और भोजन। भजन और भोजन में क्या अंतर है? क्या अंतर है भजन और भोजन में? केवल मात्रा का। भाव में कोई मात्रा नहीं है, और भोजन में ओ की मात्रा है। अगर उस ओ की मात्रा को हम हटा दें तो भजन हो जाएगा। तो भजन और भोजन में केवल मात्रा का फर्क है। मात्रा कौन सी? जो लिखने में आ रही है वो नहीं, मात्रा जो हमारी क्रिया में है वो। हम भोजन तो बहुत करते हैं, भजन कम करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि भजन अधिक हो और भोजन कम हो। हम व्रत रखें तो दिन में 8 बार भोजन कर रहे हैं। कभी ड्राई फ्रूट खाओ, कभी फल खाओ, अब दूध पी लो, अब अनाना खा लो, फलाना खा लो। क्यों भाई? आज तुम्हारा व्रत है तो कितना खाओ। तो भोजन में मात्रा का ध्यान रखना चाहिए आवश्यक रूप से, लेकिन भजन में मात्रा नहीं होनी चाहिए। भजन तो निरंतर चलना चाहिए। हम करते विपरीत हैं। हम भजन में तो मात्रा है हमारी कि 108 बार जपनी माला बस। अरे 2 माला जप लेगा तो क्या हो जाएगा? माला खत्म हो गई, 108 हो गए पूरे बस। जबकि भजन में मात्रा का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। जितना अधिक, जितने से ज्यादा किया जाए उतना अच्छा, और भोजन जितना कम किया जाए उतना अच्छा हो। कम खाने वाला कोई मरता नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादा खाओगे तो ही एसिडिटी हो। अगर कोई व्यक्ति कम खा रहा है उसे थोड़ी कोई दिक्कत हो रही है, ज्यादा खाने वाले को ही परेशानी होती है। तो हमें भजन और भोजन की मात्रा का हिसाब बड़े ध्यान से समझना चाहिए। हम विपरीत चल रहे हैं हमेशा। भजन कम कर रहे हैं और भोजन अधिक कर रहे हैं। केवल मात्रा का फर्क है, उस मात्रा को पलटना है हमें। भोजन कम और भजन अधिक करना, तो हमारा जीवन सही चलेगा। हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, और भोग लगाने के बाद चाहते हैं कि उस भोग से हमारा पेट भर जाए, कोई फायदा नहीं। बात फिर वही आती है कि हम बैठे इस तरह की जगह में है ना, लोग आते हैं और हमें ज्ञान दे जाते हैं।
कई बार तो स्थिति ये होती है कि आदमी आता है और हमारा हिसाब ये है कि हम अगर किसी को प्रसाद दे रहे हैं तो हम देखते नहीं किसके हाथ में क्या आया। हमने तो परात में रखा है, उठाया और पकड़ाया, किसी को केला, किसी को सेब, किसी को संतरा, जिसके भाग में जो गया गया। और अगर वैसा प्रसाद हो कुछ तो हम ये नहीं देखते कि एक आ रहा है या दो आ रहा है, जो हाथ में आया वो दे दिया बस। पुराना एक दोहा है जिसमें कहा, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कुछ नहीं पता आप जिसको दे रहे हो किसके अंदर कौन बैठा कब है। किसी भी क्षण हम कभी भी कुछ भी जो हम दे रहे हैं हम कभी नहीं देखते कि किसको क्या दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं, आदत होती है उनकी, अच्छा ये दे दिया तो केला भी दे दो, वो लड्डू भी दे दो, वो बर्फी तो रह गई। ऐसे भी होते हैं कुछ। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम उस पूरे के पूरे भोग के द्वारा अपना सुबह का नाश्ता कर ले, क्या पेट भर जाए उससे हमारा। भगवान का प्रसाद लेने के नियम बताए हैं, कैसे लेना चाहिए और कितना होना चाहिए। जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की, कोई भी क्यों ना हो, आप माता रानी की पूजा करो, आप ठाकुर जी की पूजा करो, आप शिव जी की करो, गणपति की करो, किसी की भी करो, प्रत्येक देवी देवता की पूजा के अंत में जो चरणामृत तो प्रसाद लिया जाता है उसका प्रमाण बताया गया और परिमाण भी बताया कितना होना चाहिए। लोगों के घरों में सत्यनारायण की कथा होती है। अब सत्यनारायण की कथा में जाओ तो पतीला भर के चरणामृत बना रखा है। पूछो क्या बनाया है? बोले चरणामृत। अब तूने चरणामृत बना लिया तो पहले तो कथा की जरूरत ही नहीं है, चरणामृत तो तैयार है पहले से। जबकि चरणामृत तब बनेगा वो जब भगवान को नहला दिया जाएगा, चरणों से निकलेगा तो ही तो चरणामृत बनेगा। वो चरणामृत नहीं है, वो पंचामृत है। पहला शब्द तो हम यही गलत बोलते हैं कि चरणामृत बना दिया हमने, अब बाकी आप कर दो। तो पंचामृत जो बनाया वो पतीला भर के। पूछो भाई इतना क्यों बनाया है? बोले बाद में सब पिएंगे। भाई कैसे पिएंगे? तो आजकल तो सुविधा है, बाजार से प्लास्टिक की कटोरियां, गिलास सब मिलते। जबकि शास्त्र कहता है चरणामृत का परिमाण क्या है, कितना होना चाहिए। जिसमें सरसों का दाना डूब जाए उसको चरणामृत कहते हैं। उससे ऊपर जितना आप ले रहे हो सब लस्सी है और कुछ नहीं। अब आप सोचो, भगवान का चरणामृत आपको चाहिए अथवा लस्सी पीना चाहते हैं। चरणामृत से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और जो आप लस्सी पी रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। लस्सी तो कभी भी पी लो, क्योंकि सरसों का दाना कितने में डूबेगा? एक बूंद। सरसों का दाना होता कितना बड़ा है। अच्छा, इतना ही क्यों कहा कि चरणामृत इतना होना चाहिए? इसका क्या कारण है कि इतना ही होना चाहिए? इसका भी तो कोई कारण होगा ना, जो इतना बोला है कि इतना ही होना चाहिए। तो कारण बताया, जगत में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कहां से होते हैं? शुरू कहां से होते हैं? जीभ के द्वारा। आप किसी को तो तड़ाक बोल के देखो, सामने वाला मारने को जाएगा। तो कभी भी आपने कोई झगड़ा देखा हो, कभी आपने ऐसा देखा है कि झगड़ा जब शुरू होता हो पहले लाठी डंडे चले हो, फिर कुछ और हुआ और उसके बाद में तू मैं हुई हो? शुरुआत तू मैं से होती है, फिर हाथापाई पे आती है और अंत में लाठी डंडे चलते हैं। तो शुरुआत हो रही है तू मैं से, यानी जिह्वा का दोष है। चरणामृत का पान करने से हमारी जीभ के ऊपर जब वो गिरता है तो वो जीभ को शुद्ध करता है। तो चरणामृत का परिमाण ही ये बताया है और प्रमाण दिया गया है कि चरणामृत केवल उतना होना चाहिए जिससे जिह्वा भीगे, गले तक भी ना जाए, ऐसा लिखा है। हम क्या कर रहे हैं? कटोरियों में गिलास में भर भर के पी रहे हैं। जैसे ही वो गले से नीचे गया बेकार हो गया, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं। जितने से जिह्वा भीग जाए वो चरणामृत है।
केवल जीवा। प्रत्येक शास्त्र में ये लिखी है बातें कि जिस भी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं उसके आगे चढ़ाई हुई चीजों को कैसे लेना है। गणपति के आगे आपने दुबड़ा घास चढ़ाया, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाई, माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाए और शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाए। ये जो भी वस्तुएं हैं इनको शीश पे धारण करें, सिर पे रखना, चरणामृत मुख में रखे और भगवान के भोग को पेट में रखे। नैवेद्य लिखा है, नैवेद्य माने भगवान को भी भोग लगाया जाता है, उसको पेट में रखे तो वो साक्षात उसका ही रूप समझना चाहिए जिसकी पूजा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणामृत को मुख में रखे, सामने चढ़ाए हुए उनके ऊपर चढ़ाए हुए पत्र पुष्प इत्यादि को शीश पे रखे और उनका नैवेद्य पेट में रखे, उसको साक्षात उस ही देवता का रूप मानना चाहिए जिसकी पूजा कर रहा है। लेकिन इससे अधिक आप ले रहे हैं सब बेकार है। अब पेट में नैवेद्य कब तक रहेगा? जब आप बहुत जरा सा लेंगे, बहुत जरा सा। क्योंकि हम जितना भोजन करते हैं, आप खुद सोचो, जितना भोजन हम करते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खा रहे हैं, तो जितना भोजन हम कर रहे हैं क्या वो सारे का सारा भोजन हमारे शरीर में रहता है? उसमें से बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिनका के सार अंश खून के रूप में पूरे शरीर में दौड़ता है, बाकी सब तो वेस्टेज है। अब भगवान का भोग भी हम खूब सारा खाएंगे तो वेस्टेज की तरह निकल जाएगा सब। कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान का भोग केवल और केवल इतना लिया जाए जो शरीर में रहे। तो एक प्रमाण दिया गया है और प्रसाद का ही झगड़ा है सब जगह। किस बात का झगड़ा समझ नहीं आता। अब आप भी सोच रहे हो पंडित जी क्या बोलने लगे। मन ना परेशान है आज मेरा, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ वैसे परेशान है। अब ये सब मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर निकल आया। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खोआयो, पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कोई चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि हरसि जस गायो। पायो जी मैंने हरसि हरसि जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 पूज्य वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। देवताओं को पुनः राज्य की प्राप्ति हो गई और फिर देवगणों ने मिलकर के भगवान कार्तिकेय को सम्मान प्रदान किया। देवताओं के द्वारा पूछे जाने पर कि भगवान कार्तिकेय के जो 6 मुख हैं वो किसका प्रतीक है, तो भगवान शंकर बताते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान कार्तिकेय के जो 6 मुख है वो 6 के 6 मुख हमें कुछ बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं हमें क्या करना चाहिए जीवन में। तो भगवान कार्तिकेय का पहला मुख जो है वो सम का प्रतीक है। सम माने समता, सभी को समान भाव से देखना, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब में एक प्रकार का भाव रखना। ये भगवान कार्तिकेय का पहला मुख हमें शिक्षा देता है। दूसरा मुख जो हमें शिक्षा दे रहा है वो दम। दम माने इंद्रियों का दमन करना। संसार में जो कुछ भी झगड़ा है वो सब इंद्रियों के कारण ही है। और आजकल सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो कौन सी इंद्रिय का है? नेत्र का। सबसे ज्यादा झगड़ा जो है वो नेत्र का है। सुबह उठो, बाद में बस फोन हाथ में लो, चलाते रहो दिन भर कोई काम नहीं किसी के पास। और तो और अब तो बच्चों के साथ स्थिति हो गई, कभी कभी देखो इतने छोटे छोटे बच्चे जो घुटनों पे चल रहे हैं। समस्या उस बच्चे की नहीं है, समस्या जो है वो मां की है। पुराने जमाने में कोई भी शास्त्र कथा आप उठा करके पढ़ो तो शास्त्र कथाओं में लिखा है, यदि हम महाभारत पढ़ें, भागवत जी पढ़ें, तो महाभारत में क्या लिखा है? अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे हैं। गर्भ में कौन है? अभिमन्यु। गर्भ में सुन करके ही 6 चक्र भेज दिए थे उसने। 7वें चक्र के बारे में जब अर्जुन बता रहे थे तो मां को नींद आ गई और बेचारा वहीं मरा। वो अभिमन्यु 7वें चक्र में जाकर फंस के मरा।
तो गर्भ में रहने वाला बच्चा सब कुछ सुनता भी है और समझता भी है। अब गर्भावस्था में मां दिन भर फोन चला रही है तो पैदा होते ही बच्चा फोन ही चाहिए उसे। शास्त्र कहते हैं जिस समय गर्भावस्था हो उस समय माता को अच्छे सत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करे, ताकि जो गर्भ में बच्चा है उसके अंदर अच्छे संस्कार पड़े। लेकिन समस्या तो उल्टी है, फोन के उपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। आजकल उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होते हैं। काम की चीज अगर आप उसमें देख रहे हैं तो उसका सदुपयोग है, लेकिन आप फालतू में दिन भर लगे हैं उसी में। अब मुझे तो कई बार लोग बोलते हैं हमने आपको मैसेज किया था आपने देखा ही नहीं। किसके पास टाइम है उसी को देखते रहे हम दिन भर, कभी कभी तो 4-4 दिन तक नहीं देखते। अब जिसके पास फालतू समय है वो तो उसी में लगा है, जिसके पास समय नहीं है किसको पता है कौन कहां बैठा है, क्यों बैठा है, किस उसमें बैठा है। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ किसकी है? नेत्रों की, आज के युग में। अच्छा, वैसे भी कोई भी इंद्रिय हमारी जो शरीर की काम कर रही है वो नेत्रों से ही शुरू होती है सब। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति, भूखा व्यक्ति जा रहा है रास्ते में। अब चलते चलते अचानक उसकी नजर पड़ी पास में लगे हुए आम के बागीचे पे। व्यक्ति है भूखा, उसकी नजर पड़ी आम के डाली पर और आम के पेड़ में बढ़िया मीठे मीठे पके हुए आम लटक रहे हैं, पीले पीले लाल लाल से आम लटक रहे हैं। अब इसके नेत्रों से जैसे ही इसने उनको देखा तो मन में विचार किया जाकर के 1-2 आम खा लेता हूं, भूख मिट जाएगी। मन को किसी तरह से बांधा इसने कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए, दूसरे का खेत है, न जाने वहां माली हो, क्या पता कोई चौकीदार हो, क्या पता इस जिसका ये बाग है वही बैठा हो, वो डांटेगा कि क्यों तोड़ रहा है। तो मैं अपने रास्ते चलता हूं। 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, लेकिन जिन नेत्रों ने वो देख लिए वो नेत्र वापस मुड़े। और ऐसा ही होता है सबके साथ। आप चाहे फोन देख रहे हो चाहे कुछ भी देख रहे हो, जिस चीज पे आपके नेत्र टिक गए, अगर आगे भाग गया तो वापस ढूंढेंगे उसे। अब इस व्यक्ति ने दोबारा मुड़ करके उन आम की तरफ देखा, फिर मन को किसी तरह से मनाया कि यार खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, और वो दीवार फांद के अंदर चला गया। पेड़ के ऊपर चढ़ा, आम तोड़ा और खा करके जैसे ही जाने लगा, इतने में चौकीदार ने देख लिया। चौकीदार भागा भागा इसकी तरफ दौड़ा, ये बाउंड्री से बाहर कूद रहा था, इतने में चौकीदार ने पकड़ के नीचे खींचा और 2 डंडे पीठ पे जमा दिए। अब ये रोने लगा। अब बताओ कसूर किसका? कसूर किसका है? आंखों ने फल देखे, चल के गए पैर, तोड़ने तो गया तो पैरों से ही, फिर ऊपर चढ़ा, हाथों ने तोड़ लिए, दांतों ने काटा, जिह्वा ने मुख में रखा और जाके पेट में समा गया वो। अब पड़े डंडे किसके? पीठ के। रोया कौन? आंख। आंसू तो आंख से आएंगे। तो दोष जिसका होता है अंत में फल उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी कर लो आप। हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। दंड तो मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा उसको ही जिसने किया। तो दूसरा शीश हमें बता रहा है दम। दम माने इंद्रियों का दमन करना, अपनी इंद्रियों को पकड़ करके रखें। तीसरा शीश बताता उपरति, यानी जितने भी विषय वासनाएं हैं, जितने भी हम चक्रों में पड़े हैं, उन सबसे उपरति यानी उन सबसे अपने मन को हटाना। ये भगवान कार्तिकेय का तीसरा शीश बताता। जिस भी चीज की आपको ज्यादा लालसा होती हो, जिस भी चीज की ज्यादा इच्छा होती हो, उनसे अपने आप को दूर करना, ये भगवान कार्तिकेय का तीसरा शीश बता रहा है।
चौथा क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा क्या मतलब? सुख और दुख की अवस्था में एक समान भाव में रहना। क्योंकि सुख और दुख ये दो चीजें ऐसी हैं जो जीवन में आती रहेगी। इसको कहा है, एक नदी है, नदी के दो किनारे, जिसका एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख। हम सब उस नदी के बीच में नौका में बैठे हैं, और ये नौका चलाने वाला कोई नाविक नहीं है, ये नौका अपने आप चल रही है। लहरों के साथ कभी ये सुख के किनारे आती है और लहरों के साथ ये कभी दुख के किनारे चली जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन ये चल रहा है निरंतर। कभी हम सुख के किनारे लग जाते हैं, कभी दुख के किनारे लग जाते हैं, लेकिन जैसे सुख सदैव नहीं रहते, ऐसे दुख भी सदैव नहीं रहते। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में जो समान भाव से रहने की शिक्षा में दे रहे हैं, वो भगवान का चौथा शीर्ष तितिक्षा। वो हमें बता रहा है कि जीवन इसी प्रकार से चलता है। सुख और दुख ये नदिया के दो किनारे के समान है, आएंगे और चले जाएंगे। तो दोनों में समान भाव से रहना चाहिए। पांचवा है श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति या अपने से बड़े, अपने से जानकार व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, जो आपको कोई अच्छी बात बता रहा हो। यह भगवान कार्तिकेय का पांचवा शीर्ष हमें शिक्षा देता है कि गुरु मुख से निकली भी जो भी वाणी हो, जो भी बात हो, उस पर आप श्रद्धा रखें, उसको माने, तो आपका कल्याण होगा। और छठा शीर्ष वो है समाधान का प्रतीक। जब हम इन पांच को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो प्रत्येक समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। लेकिन इन पांच को हमें पकड़ के रखना होगा। कौन कौन से? कौन से पांच? जो भी बताए। क्या बताए? पता नहीं। सम, दम, इंद्रियों को पकड़ना, तितिक्षा यानी कि दोनों में समान भाव से रहना सुख दुख में, और फिर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रख करके गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। जब ये सब हम इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारे को प्रत्येक समस्या का समाधान स्वयं मिलता चला जाएगा। तो भगवान कार्तिकेय का छठा शीर्ष है समाधान का प्रतीक। ऐसे भगवान कार्तिकेय के 6 शीर्षों का वर्णन मिलता है। और फिर कैलाश पर भगवान की अनेक प्रकार से लीलाएं चल रही हैं, और इसी बीच में एक लीला हुई जिसमें लिखा है काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हैं। उन यज्ञदत्त के घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक जब 8 वर्ष का हुआ, नाम है गुणनिधि। 8 वर्ष का हुआ तो पिता ने उनका जनेऊ संस्कार कर दिया। ब्राह्मण कुल मत में थे। 8 वर्ष में जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार होने के पश्चात उनको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दूर रहा करता। विद्या अध्ययन के प्रति उसका कोई भी भाव नहीं था, और पिता दूर दूर तक पूजन इत्यादि करने जाया करते थे। राजपुरोहित भी थे। पिता तो पूजन पाठ में जाते, तो कभी कभी कई कई दिनों में वापस लौट के आते। इधर ये बालक गुणनिधि गलत संगत में पड़ गया। गलत संगत में पड़ा तो जुआरियों के साथ इसकी मित्रता हो गई। उन जुआरियों के साथ रह करके जुआ इत्यादि खेलने लगा। अब जुआरियों को क्या चाहिए कि सामने वाला कुछ धन लगाए तो हमारा लाभ हो। शुरू में 2-4 बार तो इसको ऐसे ही खिलाया। जब आदत पड़ गई तो इसको कहते हैं अब तू धन लगा, तब हम तुझे खेलने देंगे, नहीं तो मत खेल। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए आप लोग। तो कहते हैं धन लगा तो हम तुझे खिलाएंगे, नहीं तो तू मत खेल। अब इसको क्योंकि आदत पड़ चुकी है, ये आदत ही तो है। जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाए फिर वो छूटती नहीं। अब आदत पड़ गई तो जुआ में लगाने के लिए पैसा कहां से लाए? तो अपने घर में चोरी करने लगा। कभी धन चुरा के लाता, कभी कुछ चुरा के लाता, कभी कुछ चुरा के लाता, और जुए में लगा देता। बहुत
बहुत लंबा समय जब इसी प्रकार से व्यतीत हुआ तो पिता जब जब घर आते तो माता से पूछते, भाई ये गुणनिधि कहाँ है? तो माता कहती, अभी तो पढ़ाई कर रहा था, अभी अपने मित्रों के साथ पढ़ने गया है। ये कथा हमें यह समझाती है कि पिता का कार्य बाहर का कार्य। पिता धन कमाने हेतु परिवार को चलाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने घर से बाहर जाता है, तो मां का कर्तव्य है संतान पर नजर रखना, क्योंकि मां चाहे तो उस संतान को अच्छा बना सकती है और मां चाहे तो उस संतान को जितना मर्जी बिगाड़ सकती है। क्योंकि पिता तो सुबह गया रात को आएगा, तो किसके भरोसे है संतान? माता के भरोसे। पिता ने मां से पूछा और मां कहती है अभी पढ़ रहा था, अभी कहीं और गया, जबकि मां को उसके हरकतों का सब पता है। पहली बात तो संतान को सही शिक्षा दे, और अगर सही शिक्षा आपके कहने से नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो पिता को अवगत कराएं, उसे बताएं, किसी से तो डरेगा। लेकिन मां उसकी करतूतों पे पर्दा डालती है, बेटे को बचाती है, नतीजा यह हुआ कि वो और बिगड़ता चला गया। एक दिन बाजार में एक व्यक्ति को सुनार की दुकान पे एक अंगूठी बेचते हुए यज्ञदत्त ने देख लिया। तो यज्ञदत्त ने वो अंगूठी पहचान ली कि राजा ने मुझे राजा के भविष्य इत्यादि बताने के बदले में मुझे दे दी थी, और मैंने तो ये घर में रखी थी, यहां कहां से आ गई? तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैंने चुराई नहीं है, आपके बेटे गुणनिधि ने इसको जुए में हारा है, मुझे वहां से प्राप्त हुई है। तो यज्ञदत्त कहते हैं मेरा बेटा जुआ थोड़ी खेलता है, क्योंकि पिता को तो पता ही नहीं है। लेकिन वो कहने लगा व्यक्ति कि आपको शायद पता नहीं होगा, आपका बेटा तो रोज जुआ खेलता है, और ये अंगूठी तो छोड़ो, उसने न जाने घर की कितनी वस्तुएं ला करके जुए में हार ली हैं। अभी कुछ समय पहले तो वो बढ़िया बनारसी साड़ी भी लेकर आया था। अब यज्ञदत्त का माथा ठनका, गुस्से में पैर पटकते हुए घर पहुंचे। घर में पहुंच करके देखा तो बालक तो है नहीं। माता से पूछा, भाई गुणनिधि कहां है? माता ने फिर वही जवाब दिया कि अभी यहां पढ़ रहा था, अभी कुछ मित्रों के साथ पढ़ाई करने गया। यज्ञदत्त कहते हैं चलो गुणनिधि को छोड़ो, ये बताओ कि जो मैंने कुछ समय पहले राजा के द्वारा दी गई साड़ी तुमको ला करके दी थी, वो साड़ी कहां है? अब मां समझ गई कि इनको पता लग गया, तो बात को छुपाने के उद्देश्य से कहती है, आप थके आ रहे आए हैं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूं, आप बैठो, आप मुख हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूं। अब यज्ञदत्त तो गुस्से में, और गुस्से में भर करके यज्ञदत्त ने कह दिया कि तुमने मेरे बालक को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, और जब जब मैंने पूछा तुमने झूठ बोल करके उसको साथ दिया, उसका साथ देकर के उसको पूरी तरह से मेरे से दूर कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और यज्ञदत्त अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं, दूसरा विवाह करके कहीं और रहने लगते हैं। कथा कहती है गुणनिधि को जब इस बात का पता चला कि मेरे पिता ने मेरी मां का परित्याग कर दिया और केवल मेरे कारण किया है, तो बड़ा दुखी हुआ। उस दुख की अवस्था में घर से निकला। अब आदत में क्या शुमार है कि उसको मद्यपान करने की भी आदत है, जुआ खेलने की भी आदत है, लेकिन जुआ खेलने के लिए धन चाहिए, धन उसके पास है नहीं। घर से निकला और चलते 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 एक दिन एक मंदिर से कुछ दूरी पर, क्योंकि भूखा प्यासा है, कुछ इसके पास है नहीं, भूखा प्यासे अवस्था में एक मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर के ये बैठ गया। संयोगवश दिन कौन सा है? शिवरात्रि का दिन। और शिवरात्रि के दिन उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मन में विचार कर रहा है कि किसी तरह से मुझे भोजन के लिए कुछ प्राप्ति हो जाए, अन्यथा आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, बैठे बैठे सोच ही रहा था। अचानक इसने देखा कि कुछ लोग आए हैं, सायंकाल का समय है, संध्या काल में रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ होने वाला है। कुछ लोग आए और मंदिर में भीतर प्रवेश किया। सबके हाथों में कुछ ना कुछ टोकरियां हैं, किसी में फल की सुगंध आ रही है, किसी में किसी वस्तु की सुगंध आ रही है, किसी में भोजन की सुगंध आ रही है। वो सब लेकर के लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और सबने भगवान का पूजन किया। कुछ लोग तो वापस चले गए, कुछ रात्रि में वहीं पर ठहर गए। अब भूखा प्यासा ये गुणनिधि
मन में विचार करना है कि बाकी के जो लोग भीतर हैं ये उठ करके घर जाएं तो मैं भीतर जाऊं, जो ये भोग इत्यादि लाए उसको उठा के खाऊं, मेरी भूख मिटे। लेकिन जो लोग आए हैं वो तो इस उसमें आए हैं कि आज शिवरात्रि है, चारों पहर में पूजा करनी है, उन्होंने तो जाना ही नहीं। एक पहर की पूजा खत्म हुई, दूसरे पहर की पूजा में 1 घंटे का समय बीच में बचा, लोग वहीं पर लेट करके सो गए। 1 घंटे बाद दूसरे पहर की पूजा हुई, फिर 2 घंटे पूजा चली, फिर 1 घंटे का समय बचा, लोग फिर वहीं लेट गए। तीसरे पहर की पूजा भी इसी प्रकार से निपटी। चौथे पहर की पूजा आते आते उनमें से भी आधे लोग उठे नहीं सो करके। अब चौथे पहर की पूजा शुरू हो उससे पहले के 1 घंटे में जब लोग सैर कर रहे हैं, अचानक किसी तरह से हिम्मत बटोर करके भीतर प्रवेश करता है। अब भीतर जैसे ही गया तो क्या देखता है, चारों तरफ लोग लेटे हुए, कोई इधर को लुढ़का है, कोई उधर लुढ़का है, सब लेटे हुए वहां पर शयन कर रहे हैं। और इसकी नजर पड़ी शिवलिंग के ऊपर, जहां खूब सारा प्रसाद इत्यादि रखा है, भोग की चीजें रखी हुई हैं। अब उस जमाने की कथा जब लाइटें नहीं होती थी, केवल दिया जल रहा है, दिए की रोशनी में इसको वो दिखाई दिया, लेकिन वो दिया भी कैसे जल रहा है, टिमटिमा रहा है, बस जाने ही वाला है समझो। अब ऐसी अवस्था में किसी तरह से साहस बटोर करके लोगों को लांघता हुआ, उनसे बचता बचाता ये शिवलिंग के निकट तक पहुंचा। जैसे ये शिवलिंग के निकट पहुंचा और उठा करके प्रसाद चलने लगा, वो दिया बुझने की कगार पे आ गया। जैसे ही दिया बुझने की कगार पे आया तो इसने क्या किया, अपने ही वस्त्र को फाड़ा और उस वस्त्र की बाती सी बना करके दिए के अंदर लगा दी, ताकि रोशनी रहे और मैं आसानी से निकल जाऊं। लेकिन जब तक ये वो दिया जलाता तब तक इसका पैर किसी के साथ लगा और वो हड़बड़ा करके जिस व्यक्ति के पैर लगा वो उठ गया। अब इसने तो भगवान पे चढ़ाए हुए प्रसाद इत्यादि को इकट्ठा कर रखा है खाने के लिए। उस व्यक्ति ने देखा कि ये उठा करके जा रहा है भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, तो चिल्लाया जोर से, चोर चोर। बाकी के लोग भी उठ गए। अब सब जब उठ गए तो सबने मिल करके इसको मारा, पिटाई हो गई। अब ये कैसे जैसे तैसे बाहर निकला तो सही, लेकिन कहते पिटाई करते करते इसकी मृत्यु हो गई, वहीं पर मर गया। कई दिन से भोजन नहीं किया था, ऊपर से मार खानी पड़ी, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमदूत आए और इसे लेकर के चल दिए। अब जैसे ही हम लोग के द्वार पर पहुंचे और भीतर प्रवेश करने ही वाले थे कि वहां पर शिवगण आ पहुंचे। शिवगणों ने आकर के कहा, महाराज इसको आप यमलोक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने भगवान के मंदिर में प्रकाश किया है और उस प्रकाश के फलस्वरूप इसको शिवलोक की प्राप्ति होगी, ये यमलोक जाने का अधिकारी नहीं है। तो यमदूत कहते हैं इसने तो उस प्रसाद को उठाने के लिए चोरी करने के उद्देश्य से वो दिया जलाया था। तो शिवगण कहते हैं हमें नहीं पता चोरी के लिए जलाया या क्यों जलाया, हमें केवल इतना पता है कि अंधेरा होते हुए भगवान शंकर के मंदिर में इसने रोशनी की और इसलिए ये शिवलोक जाएगा। अब ये जो गुण निधि की आत्मा है वो ये सब सुन रही, यमदूतों के हाथ में तो आत्मा ही होती है। शिवगण इसे लेकर के कैलाश चले गए, शिवलोक की से प्राप्ति। अगला जन्म हुआ, अगले जन्म में दम नाम का राजा बन गया। राजा बना, राजा बनते ही जैसे पिता ने की राजगद्दी समाप्त हुई, पिता की मृत्यु, ये राजा बना और राजा बनते ही इसने पहली घोषणा की, मेरे पूरे राज्य में जितने भी शिवालय हैं उनमें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, दिन रात ज्योत जलनी चाहिए। इसने ढिंढोरा पिटवा दिया, अगर कोई भी मंदिर अंधेरे से युक्त पाया गया तो उसके आसपास रहने वालों की खैर नहीं। नित्य भगवान के मंदिर में शिवालय में ये दिया जलाने का काम करता है और उस दिया जलाने के फलस्वरूप संसार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल दीपक जलाने मात्र से भगवान शंकर ने उसे आधा कैलाश दे दिया। कौन है? धनाध्यक्ष कुबेर। ये गुणनिधि ही कुबेर बना, धन का अधिपति। भगवान शंकर ने आधा कैलाश ही इसके नाम कर दिया। उस कैलाश के हिस्से को कहा जाता है अलकापुरी। कैलाश का वो हिस्सा अलकापुरी नाम से जाना जाता है, इसको कुबेर बना दिया गया। अब ये भगवान शंकर की आराधना पूजा तो करता ही है,
एक दिन भगवान शंकर इसकी पूजा से प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए, तो सामने मां पार्वती भी है। पार्वती जी को देख करके ये नेत्र टेढ़े करके टेढ़ी आंख से पार्वती जी को देख रहा था। जब टेढ़ी आंख से पार्वती जी को देख रहा था तो माता पार्वती को क्रोध आ गया कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। और जैसे ही मां पार्वती को क्रोध आया, उनकी क्रोध की ज्वाला से उसकी एक आंख, जिस तरीके से वो टेढ़ी आंख से देख रहा था, एक आंख फूट गई। नाम पड़ गया एक पिंगल। पिंगल कहते हैं नेत्र को। एक आंख तो फूट गई। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, ये ऐसे क्यों देख रहा मुझे, टेढ़ी आंख से क्यों देखता है। तो माता पार्वती ने से भगवान शंकर कहते हैं, आप इससे ही पूछो क्यों देख रहा है। ये देख तो रहा आप ही को है, लेकिन क्यों देख रहा है इसको पूछो। तो इसने कहा कि मैं ये जान करके कि मुझे पूर्व जन्म का ये चरित्र याद है कि केवल दीपक जलाने मात्र से मुझको यमदूत जो यमलोक ले जा रहे थे, मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो गई, वो भी जाने अनजाने में। और तब से लेकर आज तक मैं निरंतर भगवान शंकर की पूजा आराधना करता हूं और भगवान शंकर के प्रत्येक शिवालय में दिया जलाने की मेरी मनसा रहती है, कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसके फलस्वरूप मुझे कुबेर का पद मिला। जो इस शंकर भगवान के बगल में औरत खड़ी है, इसने ऐसे क्या पुण्य किया हो कि शंकर भगवान के बगल में खड़ी। मेरे पुण्यों की तो कोई गणना ही नहीं है। तो इन्होंने जो इनके शंकर भगवान के साथ में खड़ी हैं, इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया हो कि शंकर भगवान के बगल में इनको जगह मिली। तब शंकर भगवान मां पार्वती को कहते हैं, आपने समझा इसकी बात को, ये केवल आपके पुण्यों की चर्चा कर रहा है कि आपने ऐसा कौन सा तप किया जिसके कारण भगवान आपको प्राप्त हो गए और आप उनके बगल में हैं। तो ऐसे धनाध्यक्ष कुबेर बने गुण निधि, केवल और केवल ज्योत जलाने से। चलो एक मंत्र बताता हूं, मुझे याद आ गया। करना लगातार पड़ेगा बस। कल कोई कह रहा था मुझे, किसने कहा था, शायद अनीता शर्मा जी ने कहा या जिसने भी कहा, कल की बात है परसों की है, बोले आप इस बार उपाय नहीं बता रहे हो। कल परसों की बात है। किसने कहा मुझे, जिसने कहा होगा, शायद अनीता शर्मा जी ने कहा। तो मैंने कहा उपाय नहीं बताऊंगा, मैं खाली कथा ही करूंगा अब की बार। पर फिर भी अगर कुछ आ गया बीच में तो बता दूंगा। तो अब कथा आई है तो मैं एक मंत्र बताता हूं आपको। 2 जगह को छोड़ करके आप दिन रात इसका जाप कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी। वॉशरूम में नहीं करना और बेडरूम में नहीं करना। वॉशरूम और बेडरूम छोड़ करके, आपने जूते पहने हो ना पहने हो उससे कोई मतलब नहीं। चलते फिरते उठते बैठते करते रहो। विश्वास के साथ करेंगे तो 3 हफ्ते में असर दिख जाएगा आपको। 3 हफ्ते में, ज्यादा नहीं। मंत्र क्या है, ओम वसुधरे स्वाहा, बस इतना ही मंत्र है। ओम वसुधरे स्वाहा, चलते फिरते उठते बैठते करते रहो। की जरूरत नहीं आपको, बस करो। ओम वसुधरे स्वाहा, चलते फिरते उठते बैठते करते रहो। 3 हफ्ते में आपको पैसे का फ्लो दिख जाएगा कहां गया। यूं समझ लो मनी मैग्नेट है ये, बस। मीनिंग ज्यादा क्या करना है, आप यूं समझे मनी मैग्नेट का काम करेगा ये, चुंबक की तरफ खींचेगा पैसा। मंत्र बहुत है मेरे पास। और बताऊं, एक और बताऊं, लिखो। ये तो चलते फिरते उठते बैठते जितना मर्जी करो। 2 जगह नहीं करना, वॉशरूम और बेडरूम छोड़ के, बाकी जहां मर्जी करो। किचन में करो, खाते करो, पीते करो, उठते करो, चलते करो, फिरते करो, जहां मर्जी करो।
कोई गिनती नहीं करनी, करते रहना। 3 हफ्ते के अंदर पैसे का फ्लो चेंज हो जाएगा आपका। हाँ, मोह नहीं खत्म होगा, मोह खत्म नहीं होगा, फ्लो चेंज हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, आज की तारीख में धनी तो चाहिए सबको, और चाहिए क्या? बिना धन के कोई काम नहीं हो रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सो जाने तक, यहां तक कि सोने के बाद भी धन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सोने के बाद भी चाहिए? हाँ ना बताओ आप। जब हम रात को सो जाते हैं उसके बाद धन की जरूरत है या नहीं है? चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं चाहिए? कोई नहीं। नहीं चाहिए कितने कह रहे हैं? वो भी कोई नहीं। बताइए क्या बात है? नहीं चाहिए वाले भी हाथ खड़े नहीं कर रहे, चाहिए वाले भी नहीं कर रहे। सोने के बाद धन चाहिए कितने लोग हाथ में थे? और नहीं चाहिए ये कितने कह रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं। आप जब सो जाते हैं पंखा चलाते हो घर में? सर्दियों में गीजर भी, हीटर वीटर चलाते हो नहीं चलाते हो? बिल कहां से भरोगे अगर पैसा नहीं चाहिए? सुबह उठने से लेकर रात को सो जाने तक, यहां तक कि सोने के बाद भी चाहिए। जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो उसके लिए भी पैसा चाहिए। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जब तक आदमी जिंदा है उसे उस सब चीज के लिए पैसे की आवश्यकता ना हो। अगर चला गया, मर गया तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो धन का क्या करेगा वो? पहले दिन कथा सुनी तो थी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की। जब तक जीवित है उसको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो पैसे का फ्लो अच्छा हो जाएगा इससे, जो आपको बताया। चलते फिरते उठते बैठते करते रहो। अब एक दूसरा मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, जो बैठ करके करना है और माला पे करना है 108 बार। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, ये भी धन ही देगा आपको। 3 हफ्ते से लेकर के 1.5 महीने में इसका असर भी दिखेगा आपको। मंत्र है ओम क्लीम। आप वो मंत्र पढ़ते ना, एम ह्रीम क्लीम, वो वाला क्लीम। उसके बाद ह्लीम, हा के साथ ला। ओम क्लीम ह्लीम महालक्ष्मी नमः। इसकी माला करनी है सुबह शाम। 108 बार सुबह करो, 108 बार शाम को करो। ओम क्लीम ह्लीम महालक्ष्मी नमः। और 3 हफ्ते बाद मुझे बताना क्या होगा। अपने आप पता लग जाएगा आपको, करके देखो। जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। हाँ जी, ध्यान लक्ष्मी का मंत्र, लक्ष्मी का ही ध्यान होगा, लक्ष्मी जी का। वो भी धन प्राप्ति के लिए है ना, वो भी तो धन ही देगा आपको। पैसे का ही फ्लो तो चेंज करना उसने भी। एक बार और बोलूं, कौन सा वाला? पहले वाला। ओम वसुधरे स्वाहा, छोटा सा मंत्र। अगर 3 हफ्ते में फ्लो चेंज नहीं हुआ फिर मुझे आके बताना, पर करना विश्वास से और ध्यान से है बस, निश्चित चेंज हो जाएगा। क्योंकि कुबेर की कहानी आई इसलिए मैंने बता देने, तो मैं बोलता नहीं आपको। चलो कथा में आगे बढ़े, इससे पहले कुछ देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़े। शिव कैलासों के वासी धोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना।
कैलासों के वासी धौनी धारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलासों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां और भांग धतूरा, बेल के पत्तियां और भांग धतूरा, बेल की पत्तियां और भांग धतूरा, बेल की पत्तियां और भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल के पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए रे भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना रे भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी धौनीधारों के राजा शंकर संकट हरना रे भोले बाबा शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरे चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरे चंबेरे चौगाना, दूजा लाई दिता भज मोरा ते भोले बाबा, दूजा लाई दिता भज मोरा। ये जो लाइन है इसमें दो स्थानों का नाम आया है।
एक चौगाना एक भरमौर, जो लोग हिमाचल के हैं वो जानते हैं ये दोनों जगह हिमाचल की हैं। तो भोले बाबा का एक सुप्रसिद्ध मंदिर भरमौर में है जो बहुत सुंदर और बहुत दिव्य है। उन्हीं दोनों स्थानों का नाम इस भजन में आया है। एक था तेरा तेरा चंबे रे चौगाना, एक था तेरा तेरे चंबे रे चौगाना। ये जो चौगाना है ये चंबा में है, जो हिमाचल में चंबा एक जगह है, वहाँ पे चौगान जो स्थान है भगवान भोलेनाथ का बहुत सुंदर स्थान है। एक था तेरा तेरे चंबे रे चौगाना, एक था निता तेरे चंबे रे चौगाना, दूजा लाई जिता भर मोरा ओ भोले बाबा, दूजा लाई जिता भर मोरा, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी गौरी दारों के राजा, संकट हरना हे भोले बाबा, संकट संकट हरना ओ भोले बाबा, संकट संकट हरना। बोले शंकर भगवान की जय। कल नहीं आए थे नहीं। तो ऐसे गुण निधि को केवल भगवान के मंदिर में ज्योत जगाने मात्र से कुबेर पद की प्राप्ति हो गई। समय आया और एक दिन मां पार्वती के साथ दो सखियां हैं जिनका नाम है जया और विजया। जब विवाह हुआ तो हिमालय राज ने इन दोनों सखियों को मां पार्वती के साथ विदा किया। क्यों किया है? ये सोच करके कि भगवान शंकर तो सदैव सदैव समाधि अवस्था में रहते हैं और बाकी के वहां पर और कौन है? भगवान शंकर के गण। तो मां पार्वती अकेले किसके साथ बातचीत करें? क्योंकि शिव जी की समाधि लग गई तो कई हजार साल के लिए शिव जी तो गए समाधि। तो पार्वती जी किसके साथ बातचीत करेंगे? इतने दिनों तक क्या करेंगे? तो उन्होंने दो सखियों को साथ में विदा किया है जिनका नाम है जया और विजया। अब ये दो सखियां जब कभी कोई कार्य हो तो भगवान शंकर के गणों को बोलना पड़ रहा है कि ऐसा करो, ये काम कर दो। तो अब गणों की मर्जी है करें, गणों की मर्जी है ना करें। जब मां पार्वती कहती है तब तो वो कर देते हैं, लेकिन यदि मां पार्वती जया विजया में से किसी एक को कहे कि आप जाकर के उन गणों से एक कहो, तो गण अपनी मर्जी पे आ जाते हैं। मन में आए तो कर दें, ना आए तो मना कर दें। अब दोनों सखियां परेशान हो गई और उन्होंने मिलकर के मां पार्वती से एक दिन कहा कि भगवान के जो ये गण है ये हमारी बात नहीं सुनते, आपकी तो मान लेते हैं पर हमारी नहीं मानते। तो माता पार्वती ने कहा क्या करना चाहिए? बोले हमारा भी अपना कोई पर्सनल गण होना चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा ऐसा क्यों सोचते हो? ये सब अपने ही हैं, अलग से क्यों चाहिए? बोले नहीं, ये कभी तो सुनते हैं कभी नहीं सुनते, इनकी मर्जी। मन में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। तो अपना कोई यदि पर्सनल गण होगा तो हम उसे जो कहेंगे वो हमारा काम करेगा। तो माता पार्वती ने कहा चलो देखेंगे, समय आने पर विचार करेंगे इस बात पर। अब एक दिन भगवान शंकर समाधि में हैं, मां पार्वती स्नान करने को तत्पर हुई, स्नानागार में गई और इधर भगवान शंकर की समाधि समाप्त हुई। भगवान शंकर अचानक कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं और जब ऐसी अवस्था हुई तो माता पार्वती लज्जित हो गई। अब मां पार्वती को लगा कि अवश्य हमारा भी कोई गण होना चाहिए, जो भीतर आने वाले जाने वाले को अचानक कोई हो उसे रोके तो सही, क्योंकि भगवान के गणों जो हैं वो भगवान को तो रोक नहीं पाते,
हमारा अपना कोई गण होगा तो भगवान को कुछ कहेगा तो सही। तो मां पार्वती ने क्या किया, सबको कथा पता है। गणपति का निर्माण कैसे हुआ? माता पार्वती ने शरीर पे उपटन लगाया और नहाने से पहले जो उपटन लगाया था उसके पश्चात सारे उपटन को निकाला, सामने रखा, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक आकार दे दिया, मनुष्याकार बनाया। मनुष्य की तरह आकार दिया, आंख नाक कान सब बना दिए उसमें। और कथाएं अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से हमें मिलती हैं। प्रत्येक पुराण में कुछ हट के मिलती है, कुछ कुछ पुराणों में समानता रहती है, कुछ में भिन्नता है। तो मिली कथा इस प्रकार से कि माता पार्वती ने वो बनाया और बनाने के बाद उसमें प्राण फूंक दिए और नाम दे दिया उसको विनायक। गणपति का पहला नाम विनायक। दूसरी जगह कथा मिलती है कि माता पार्वती ने निर्माण किया और निर्माण करने के पश्चात जो पास में गंगा जी बह रही हैं, उन गंगा जी में विसर्जित कर दिया। अब जैसे ही गंगा जी में डाला तो गंगा जी ने साकार रूप धारण किया और उस बालक को, उस प्रतिमा को हाथ में उठाया और उसके अंदर प्राण फूंक दिए और प्राण फूंक करके वापस पार्वती जी की गोदी में दे दिए। अब गंगा जी ने प्राण डाले तो नाम पड़ गया वहां पर गांगेय। तो कहीं लिखा है गणपति का पहला नाम गांगेय है, कहीं लिखा है गणपति का पहला नाम विनायक है। विनायक क्यों है? गणेश चतुर्थी कब होती है? हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, दोनों आती है। लेकिन भादव के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसको हम सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं, उस दिन गणपति का अवतरण हुआ, इसलिए उसका नाम विनायक चतुर्थी भी है, क्योंकि गणेश जी का पहला नाम है विनायक। इसलिए उस तिथि का नाम, चतुर्थी का नाम, क्योंकि अलग अलग चतुर्थी के अलग अलग नाम होते हैं। मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को अंगार की चतुर्थी कहते हैं। ऐसे अलग अलग महीनों में अलग नाम है। तो भादव के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति का अवतरण हुआ तो नाम पड़ा विनायक, और इसीलिए उस चतुर्थी का नाम है विनायक चतुर्थी, जिसे आप पथरी चौथ भी कहते हैं। अब पथरी चौथ की कथा तो भागवत जी में जाती है, तो इसलिए उस दिन विशेष रूप से हर चतुर्थी को चंद्र दर्शन करके ही भोजन करने का नियम है। परंतु विनायक चतुर्थी, जिस दिन की भगवान गणपति का अवतरण हुआ, उस दिन चांद देखना मना है। उसी दिन चांद नहीं देखा जाता, बाकी दिन चांद देख करके व्रत खोला जाता है। करवा चौथ को भी आप चांद देखते नहीं देखते हैं, तो वो भी तो गणेश चतुर्थी ही है। अच्छा, अभी कल परसों की बात है, पता नहीं कल की बात है आज की बात है, आज या कल की ही बात है। किसी ने पूछा मेरे से, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना है कि नहीं खाना है, आज कल की बात है। और ऐसे व्रत की भी पूछी किसी ने पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन बोला है किसी ने मुझे, व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ऐसा कुछ पूछा। किस बात पे पूछा ये मुझे याद नहीं है। तो व्रत का नियम क्या है? कोई भी व्रत हम करते हैं उसके नियम क्या है? जैसे आमतौर पे हमने मान लिया है, हाँ, जिसने पूछा उसने ये पूछा मेरे से, अब मुझे याद आया कि सोमवार के व्रत, खास करके सावन के सोमवार के व्रत, क्या वो स्त्री कर सकती है जो या तो विडो है या जिसका डाइवोर्स हो गया है? अब ये कहां लिखा है? किसी ने पूछा मुझे स्पेशल, मुझे ये याद नहीं किसने पूछा है किसी ने, कि जिसका डाइवोर्स हो गया हो अथवा जो विडो हो, वो शंकर भगवान के सावन के महीने के या वैसे भी सोमवार के व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ये तो किसी पुराण में नहीं लिखा ऐसा कुछ कि ये व्रत करें या ना करें, केवल व्रत करने की बात लिखी है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि ऐसा आदमी करे और ऐसा ना करे। जैसे करवा चौथ की, क्योंकि अभी गणेश जी की कथा चल रही है, तो करवा चौथ की जो कथा है, करवा चौथ की कथा में जो पुराण कथा है, जो बाकी बाद में बड़ी लौकिक कथा है, वो तो अलग है। जो आप लोग कथा पढ़ते हैं कि 7 भाइयों के एक बहन, ये सब जो कथा जो भी है, लंबा उस पर नहीं जाएंगे हम। वीरावती वाली जो कथा है,
हाँ। वो कथा पुराण कथा से हटके है। पुराण कथा जो है वो पुराण कथा में भी इससे ही मिलती जुलती कथा है। राजा की बेटी है, उसके 4 भाई हैं और ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने जो है उसके कड़ाई में रखा, फिर 1 साल तक उन्होंने चतुर्थी के व्रत किया और उसके बाद वो जीवित हो गया। अब सोचने वाली बात है कि 1 साल के बाद यदि वो जीवित हुआ तो 1 साल तो मृत्यु को ही रहा होगा, चाहे वो तेल की कड़ाई में ये रहा होगा तो मरा हुआ ही होगा। तो कायदे में तो वो विडो हो ही गई ना, मर गया मतलब विडो तो है ही वो। उसके बाद भी उसने 1 साल व्रत किए और 1 साल व्रत करने के फलस्वरूप वो पति दोबारा जिंदा हो गया। यानी कि करवा चौथ का व्रत विडो लेडी भी कर सकती है। ये तो कथा कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। और पुराण कथा में पद्म पुराण से निकली हुई गणेश चतुर्थी की कथा है जो हम कार्तिक के महीने में सुनते हैं। पूरी की पूरी कार्तिक की कथा पद्म पुराण से आती है। वहां पर लिखा है कोई भी स्त्री, यहां तक कि पुरुष भी लिखा है उसमें, कोई भी स्त्री और पुरुष को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। 8 साल से ऊपर की जो भी कन्या हो सब। यह नहीं लिखा कि विवाहित को ही करना है। 8 साल से ऊपर की जो भी कन्या हो उसको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, विडो हो, जैसी भी हो। अगर विडो लेडी ये व्रत करती है तो बोले उसकी संतान की आयु बढ़ती है। तो ऐसे व्रत के नियम कहीं लिखे नहीं है वैसे कि सोमवार का व्रत करे ना करे। तो किसी ने पूछा, मुझे याद आ गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नियम के हिसाब से भगवान की व्रत पूजा करने का अधिकार सबको है, सबको करना चाहिए। जो करना चाहता है वो करे। ये कहीं बंदिश नहीं है कि आपको नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं मिलती। अब विडो लेडी वाली बात आई है तो मैं एक और बात आपसे कहता चलूं। हम लोगों के घरों में विवाह इत्यादि होते हैं ना, जब विवाह होता है तो आपने देखो हल्दी लगती है। अब हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाते समय पहले छोटी कन्याओं को बुलाते हैं कि कन्याओं के हाथ से लड़की को या लड़के को जिसका भी विवाह हो रहा है उसको हल्दी लगाओ। उसके पश्चात फिर कहते हैं हम कि जो मैरिड लेडी हैं वो लगाएं, सुहागन स्त्रियों से लगवाओ। विडो लेडी से नहीं लगवाते। और गलती से जिसका विवाह हो रहा हो, मान लो उसके पिताजी नहीं है तो माताजी विडो हो गई, वो भी नहीं लगा रही। कहां लिखा है कि नहीं लगाएं? शास्त्र कहता है विडो स्त्री की संज्ञा गंगा के समान है। जो भी स्त्रियां विधवा होती हैं उनको शास्त्र में गंगा नाम दिया है। और गंगा जी से ही हम सबको पवित्र कर रहे हैं। जो मर गया उसकी राख भी गंगा जी में डाल ताकि मुक्ति हो जाए। तो शास्त्र का प्रमाण नहीं है ये हमने अपने आप बनाई है चीजें। शास्त्र नहीं कह रहे इस बात को। कह रहे गंगा जी का नाम लेने मात्र से जब व्यक्ति शुद्ध हो सकता है कि गंगा गंगेत यो ब्रोयात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर से भी 2 बार गंगा बोलते तो पवित्र हो जाता है, गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो जिस स्त्री को गंगा की ही संज्ञा दी गई उसे दूर कर देते हैं। ये कहा कि हमारी बुद्धि क्या काम कर रही है पता नहीं, लेकिन ऐसा ही होता, समाज ऐसे ही चल रहा है और देखा देखी सब चल रहा है। पता किसी को कुछ नहीं है। पूछो तो ऐसे ही हो रहा है कि हमारे यहां तो ऐसे ही होता है, गलत भी तो हो सकता है। तो गणपति के अवतरण की कई सारी कथाएं हमें मिलती हैं अलग अलग जगह। तो एक जगह लिखा है माता पार्वती के जब कई वर्षों तक भी संतान नहीं हुई तो पार्वती जी को शंकर भगवान ने कहा पुण्यक व्रत करो। तो मां पार्वती ने पुण्यक नाम का व्रत किया। और कब किया? जब उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। भगवान कृष्ण को देख करके, उनके रूप सौंदर्य को देख करके माता पार्वती के मन में विचार आया कि काश मेरा भी इनके जैसे ही सुंदर कोई पुत्र हो। तो शंकर भगवान से कहा कि मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जैसे भगवान कृष्ण है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि आप पुण्यक नाम के व्रत को करो तो आपको ऐसी संतान मिलेगी। माता पार्वती ने किया व्रत
और उस व्रत के प्रभाव से गणपति का प्राकट्य हुआ। अब जब गणपति का प्राकट्य हो गया तो सारे देवी देवता भगवान शिव और पार्वती को बधाइयां देने आए। जब सारे देवी देवता बधाइयां देने के लिए आए तो शनि महाराज भी आए। जब शनि महाराज आए तो शनि महाराज सिर नीचे करके खड़े, सब विनायक को देख रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन शनि महाराज सिर नीचे करके खड़े हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। तो माता पार्वती की नजर पड़ी सभी देवताओं के बीच में खड़े हुए शनिदेव पर, जो सिर नीचे करके खड़े हैं। और माता पार्वती जब उनसे कहते हैं कि आप सिर नीचा करके क्यों खड़े हो, तो शनिदेव सिर नीचा किए कि यही कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो संतान की, विनायक के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाइयां। तो माँ पार्वती कहती हैं आप देख कर क्या आशीर्वाद दो ना, ऐसे तो दे रहे। तो शनिदेव कह देते हैं कि मैं देख नहीं सकता। तो माँ पार्वती कहते हैं भाई क्यों नहीं देख सकते? तो शनिदेव ने कहा मेरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, मैं जहां देखता हूं वहां नुकसान हो जाता है, तो मैं इसलिए इनकी तरफ दृष्टि नहीं करना चाहता हूं। माता पार्वती कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख लो। मां पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शनिदेव विनायक की ओर दृष्टि डालते हैं, और जैसे ही विनायक की ओर दृष्टि डाली, लिखा है कि उनकी गर्दन शीश से अलग हो गई। गई कहां वो गर्दन शीश से अलग हुई, तो कहां गई? तो पुराण कहता है कि वो गर्दन जाकर के गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के अंदर ही समाहित हो गई वापस, क्योंकि उनके ही रूप है वो। कृष्ण जी की पूजा करने का दिन पता है आपको कौन सा है? दिन की बात करें, तिथि की नहीं, दिन। अगर भगवान कृष्ण की कोई विशेष पूजा आपको करनी है तो कौन सा दिन है? किस दिन करनी चाहिए? कृष्ण जी का जन्म किस दिन हुआ है? बुधवार के दिन, भादव महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन भगवान कृष्ण के अवतरण का दिन है। तो भगवान कृष्ण की पूजा यदि आपको करनी हो, अगर हफ्ते में करनी हो, तो बुधवार का दिन श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही गणपति की पूजा का दिन भी बुधवार ही है। कारण वही है कि भगवान गणपति और कृष्ण भगवान दोनों एक ही हैं, रूप अलग अलग बनाए हैं दोनों के, तो दोनों की पूजा का दिन सेम है। बुधवार के दिन ही गणेश जी की पूजा विशेष होती है और बुधवार के दिन ही कृष्ण भगवान की पूजा होती है। तो ऐसे गणपति के प्राकट्य की अनेक कथाएं मिलती हैं। और फिर कई कथा ऐसे मिलती है कि गजासुर नाम का एक राक्षस है जो भगवान शंकर की बहुत गहन तपस्या कर रहा है, और इधर भगवान शंकर गणपति का जब निर्माण मां पार्वती ने कर दिया, विनायक नाम दे दिया, उनको लाठी पकड़ाई द्वार पे खड़ा कर दिया कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, किसी को भी हमारी आज्ञा के बिना भीतर प्रवेश नहीं करने देना। भगवान शंकर समाधि से उठ करके आते हैं, जब भीतर जाने लगे तो द्वार पे बैठे हुए उस विनायक ने शिव जी को रोक दिया, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तो शिव जी ने पूछा भाई क्यों? बोले हमारी माता का आदेश है, बिना उनकी आज्ञा के कोई भीतर नहीं जाएगा। तो शिव जी ने कहा कुटिया तो मेरी है। तो गणपति या विनायक जो भगवान शंकर से आज तक मिले नहीं, बोले मैं आपको नहीं जानता आप कौन है, अब ये कुटिया आपकी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, मुझे केवल इतना पता है कि मेरी मां ने आज्ञा दिया कि इस कुटिया के द्वार के भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा, तो कोई नहीं करेगा। और फिर कथा जैसे आप सबको पता है थोड़ा लंबी होती है, देवगणों का रुद्रगणों का विनायक के साथ युद्ध हुआ और विनायक ने फिर सबको मार के भगाया। जो लाठी मां ने उनको पकड़ाई है, उसी लाठी से उन्होंने भगवान शंकर के सारे गण मार के भगा दिए। और जब अंत में विनायक ने नंदी जी पर प्रहार किया तो शंकर भगवान को क्रोध आया। ये नंदी कौन है? भगवान शंकर के परम भक्त। शॉर्ट में कथा को समझे, 5 मिनट तो है अभी हमारे पास। सिलाल नाम के एक मुनि है, उन मुनि के घर में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का जन्म किस प्रकार से हुआ? जैसे माता सीता का अवतरण हुआ वैसे ही। सिलाल मुनि खेत में हल जोत रहे हैं और हल जोतते जोतते अचानक उनका हल जो है किसी चीज से टकराया। जब उन्होंने उस जगह को खोदा तो देखा एक बड़ा सा पात्र है, उस पात्र के बीच में एक छोटा सा बालक बैठा है। उस बालक को साथ लेकर के सिलाल मुनि वापस आ जाते हैं।
अब ये बालक जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने आप ही इसके अंदर है जो निरंतर ओम नमः शिवाय जपता रहता है। बस क्यों है भगवान के प्रति श्रद्धा कुछ नहीं पता, लेकिन ये निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ शिलाक मुनि ने देखा। तो शिलाक मुनि ने इसे भगवान शंकर की पूजा आराधना की विधि सारी बताई और ये निरंतर भगवान शिव के ही मंत्रों का जाप करता है। करते करते जब इसके 3 करोड़ जाप पूरे हो गए, कितने? 3 करोड़, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो जो निरंतर मेरा इतना जाप करते हो और इतनी संख्या में तुमने कर दिया। तो ये कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, मैं प्रकट हुआ तो कुछ तो दूंगा। तो इसने केवल एक बात कही बालक ने कि आप मुझे इतनी आयु और दो कि मैं 3 करोड़ बार और जाप कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और इस बालक ने फिर 3 करोड़ बार जाप किया। शिव जी पुनः प्रकट हो गए। फिर पूछा इसे क्या चाहिए, इसने फिर यही बात कही कि मुझे और इतनी आयु दो कि मैं 3 करोड़ बार और करूं। ऐसे करके इस बालक ने 3-3 करके 9 करोड़ मंत्रों का जाप कर दिया। जब 9 करोड़ मंत्रों का जाप पूरा हो गया तो दोबारा से भगवान शंकर प्रकट हुए तीसरी बार। फिर इससे पूछा क्या चाहिए। अब की बार ये बालक कहता है अब मुझे आप इतनी आयु दो कि मैं एक साथ 3 बार 3 करोड़ का जाप कर सकूं। भगवान शंकर कहते हैं अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अपना ही पद प्रदान करता हूं, अपना विशेष रूप से गण में आपको बनाता हूं और वो ही बालक नंदी बना। शिलाद पुत्र जो बालक है वही नंदी के रूप में भगवान शंकर के साथ रहता है हमेशा। तो ऐसे ही विनायक ने जब नंदी जी पर प्रहार किया तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर क्रोधित अवस्था में इस बालक के साथ युद्ध करते हैं और अंत में भगवान शंकर अपने त्रिशूल के द्वारा उसका शीश उतार देते हैं। जब शीश उतर गया तो ये बालक जोर से चिल्लाया मां। अब करुण क्रंदन वाले मां शब्द को सुनकर के जो मां पार्वती भीतर स्नान कर रही थी उनको आभास हो गया कि बालक विनायक के साथ कुछ अनहोनी घटित हो गई है और माता स्नान घर में ही क्रोधित अवस्था में आ जाती है। माता के शरीर से अनेक प्रकार की योगनियां निकली। 1 से 4 हुई, 4 से 16 हुई और 16 से फिर 64 योगनियों के रूप में उन्होंने परिवर्तन लिया और उन 64 योगनियों को माता ने आज्ञा दी कि बाहर जाओ और जितना भी जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे सबको समाप्त कर दो। उन 64 योगनियों ने बाहर आकर के तांडव मचा दिया। देवगण क्या, रुद्रगण क्या, जो दिखाई दे रहे हैं सबको मार रही है। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो पूरी सृष्टि में कहते हैं हाहाकार मचने लगा। देवगणों ने भगवान शंकर से जाकर आराधना की कि यदि आप इनको शांत नहीं करोगे तो ये योगिनियां तो सबको समाप्त कर देंगी, आप कुछ करो। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ से बाहर निकल गई बात। तो बोले क्या करें, बोले देवी की आराधना करें। जब आप देवी की आराधना करेंगे तो देवी के प्रसन्न होने पर ही ये सब शांत होगा। तो सब देवताओं ने मिलकर के देवी भगवती की स्तुति की और जब भगवती प्रसन्न हुई तो भगवती ने केवल ये कहा कि यदि ये मेरा बालक जीवित हो गया तो ही ये सब कुछ शांत होगा, नहीं तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं सृष्टि ही खत्म कर दूंगी। भगवान शंकर से सबने बात की और तब शंकर भगवान ने कहते हैं उसी गजासुर का जो कि भगवान शंकर की आराधना कर रहा है और केवल किस लिए कर रहा है कि भगवान शंकर के ही गणों में वो शामिल हो जाए। भगवान शंकर ने उसका शीश उतार के गणपति के लगाया और फिर वो गजानन हो गया। गजासुर नाम का जो राक्षस है वो हाथी के जैसे स्वरूप वाला है, तो उसका शीश उतार के लगाया तो भगवान विनायक का शीश जब गज का लगा तो गजानन बन गए। बोले गजानन भगवान की जय। आरती से पहले कुछ क्षणों पहले गजानन भगवान का ध्यान करेंगे फिर आरती करेंगे। बोले गजानन भगवान की जय। मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के
लाडले गणेश जी, सेवकों के लाडले गणेश जी, सेवकों के लाडले गणेश जी, पूरे अपना पधारो श्री गणेश जी, पूरे अपना पधारो गणेश जी, पूरे अपना पधारो श्री गणेश जी, पूरे अपना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी जावे, 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 ओ प्रथमे तुमको जो भी जावे, प्रथमे तुमको जो भी जावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अपना पधारो गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, ओ जय 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 गणराज तुम्हारी, 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 कृपा करो जाए हम बलिहारी, कृपा करो जाए हम बलिहारी, तुम्हारे ना साथ हमें जी, तुम्हारे रहना साथ हमें जी, आओ आओ गजानन गणेश जी, आओ आओ गजानन गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, शिव के लाडले गणेश जी, शिव के लाडले गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अपना पधारो, मोरे अपना पधारो, मोरे अपना पधारो श्री गणेश जी। बोल गजानन भगवान की जय। आज का प्रसाद देवकी नंदन भाटिया जी, रतड़ा परिवार, अनीता अरोड़ा जी, शशि शर्मा जी, शशि लिखा राशि लिखा, शशि शर्मा जी, राधा रानी जी, सुमन शर्मा जी, माया शर्मा जी, उमा बिष्ट जी, रोली मिश्रा जी, मीना खत्री जी, विद्यावती जी, कुसुम पटेल जी और प्रमोद सिंगल जी की ओर से आप सभी जिनके नाम लिए गए, आप सब अपने परिवार के सहित पीछे से पुरुष वर्ग और आगे से आदरणीय विनामा, रनी दीदी इत्यादि आप सब आरती में आ गया है।
ज्वालाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते चंद्रमा वसंतरा सुपर्णो धावते दिवे हरिं बहुलं पुरुषप्रहको हरिरेति कनिकरता। ओम जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भरनाथ शिव हरनाथी गौरा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजते सोहे बोले दस भुजते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। माला वनमाला रुणमाला धारी बोले रुणमाला धारी। चंदन मृग मद लेपन चंदन मृग मद लेपन आले शशि धारी। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर बाबा पर अंके बोले बाबा पर अंके। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। चक्र त्रिशूल धरता बोले त्रिशूल धरता। दुख करता दुख हरता दुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। बोले बाबा ब्रह्मचारी। इत उत भोग लगावत शंकर के दर्शन पावत वही बाती हरि। ओम हर 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 महादेव। सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। मनवाक्षर के मजे ओम अक्षर में अर्ज यह तीनों एका। ओम हर 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 भजत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हरे शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़ मृग छाला। बोले ऊपर
चरण गारा बोले पीवत भंग प्यारा जटा में गंग विराज मस्तक पे चंद्र मसाज धन धर पुण्य पारा ओ हर हर हरे पूरे गौर करुणावतार संसार दान पुजनी विहार सदा वसंतम दयाल बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि ओम संगमज्ये स्नन्तोयं भ्रामितं संकरोपरि अंगरगणपदस्याणां सर्वं पाप